दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 5वां दिन है और आज मुझे 5000 कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना था और मैंने ट्रेडिंग किया भी। लेकिन आज के मार्केट में मुझे करीब 1000 रुपया का लॉस हुआ है। तो इस वीडियो में लोग समझेंगे कैसे मैंने 1000 रुपया गवा दिया मार्केट के अंदर, क्यों गवाया, क्या मैं इस लॉस को कम कर सकता था। अगर मार्केट में हमें लॉस देखने को मिल रहा है तो हम अपना लॉस को कम से कम कैसे कर सकते हैं, उस टाइम हमारी माइंडसेट क्या होनी चाहिए, मार्केट को हमें कितना देना है ये हमें पता होना चाहिए, मार्केट से हमें कितना लेना है ये भी हमें पता रहना चाहिए, तभी हम मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। तो आइए इन सारी चीजों पर बात करते हैं कि कौन से स्टॉक में मैंने 1000 रुपया गवाया है आज और इससे मुझे क्या सीख मिली है। आप जान लो ताकि आप मार्केट में आओ तो आप वो गलती मत करो। अगर आप वो गलती करोगे तो जैसे मैंने 1000 रुपया खोया है, हो सकता है कि आपका भी पैसा डूब जाए। कितना डूबेगा ये डिपेंड करता है आप कितना पैसा लगा रहे हो। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी गलतियां जो मैंने की है। अगर आप बिगिनियर ट्रेडर हो तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप खुद से गलती करके सीख रहे हो तो इसमें आप महान व्यक्ति नहीं हो। सेम गलती अगर कोई कर चुका है उसको देख करके अगर आप सीख ले रहे हो तो आप महान हो, क्योंकि आप उस गलती को नहीं कर रहे हो, आप उससे आगे निकल जाओगे। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले मैं आपको अपने फोन स्क्रीन पर लेकर के आता हूँ। यहाँ पर जब आप अपने अकाउंट में जाओगे अपने प्रोफाइल में तो आपको यहाँ पर अपना पैसा दिखेगा, बगल में लिखा हुआ है एड मनी। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो उसमें यहाँ पर दिखाएगा कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था। यहाँ पर आपको एक आई डॉट दिखेगा। जब आप आई डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस यूज बैलेंस। यहाँ पर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है आज का वो 7876 रुपया था और चूंकि आज मुझे 1000 रुपया का लॉस हुआ है तो अब मेरा अमाउंट देख सकते हैं आप घट चुका है। अब अगर ट्रेड की बात करें तो मैंने माझगांव डॉक सी बिल्डर पर ट्रेडिंग किया था। ये वो स्टॉक है, आप देख सकते हैं कैसे इसका प्राइस आज नीचे गया है। मैंने इसे 4500 रुपया पर खरीदा था। मेरे को लगा था ये ऊपर जाएगा, लेकिन लगातार ये नीचे गया। मैंने दिन में वेट किया, मैंने हल्का सा लॉस लेकर के नहीं निकला। मैंने सोचा कि दिन में कभी तो ये ऊपर जाएगा, एटलीस्ट कम से कम 4500 पे चला जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको निकल जाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो अमाउंट है वो कम लॉस होगा। इसके अलावा जब तक आप इस वाले स्टॉक में हो तब तक आपका सारा का सारा जो कैपिटल है वो इसी में लगा हुआ है। जैसे ही आप उससे एग्जिट करोगे तो आपका कैपिटल आपके पास आ जाएगा और जो 1-2% का लॉस होगा वो होगा। उसके बाद जो आपका बचा हुआ कैपिटल है 90%, 80%, जो भी कैपिटल आपका बचा हुआ है उससे आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो। और हो सकता है कि एक बार हारने के बाद आप अच्छे से ट्रेडिंग करो और आप अपने उस लॉस को कवर कर लो। तो सबसे पहला ध्यान हमें ये रखना है कि जब भी आप ट्रेडिंग करो स्टॉप लॉस को जरूर लगाओ। आपको पता होना चाहिए मार्केट को मुझे कितना देना है। अगर मेरे को 400 रुपया प्रॉफिट करना है तो आप एक टारगेट सेट कर दो कि अगर 200 रुपया का नुकसान होगा मैं ऑटोमेटिक इस वाले स्टॉक से बाहर हो जाऊंगा। अगर मेरे को 400 रुपया प्रॉफिट हो जाता है तो ऑटोमेटिक मैं इस वाले स्टॉक से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा लालच करने के बाद हो सकता है कि मार्केट फिर से नीचे आ जाए और आपका जो प्रॉफिट बना हुआ था 400 रुपया का वो भी माइनस में चला जाए। तो वहाँ पर लालच भी नहीं करना है। इसके अलावा आप पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस करते हो, लेकिन उसके बाद भी आपका पैसा डाउन में जाता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज 100% सही नहीं होता है। हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, तो जैसे ही लॉस हो कम लॉस में आप निकलने का प्रयास करो ताकि आपके पास कैपिटल आ जाए और आप उस कैपिटल से किसी और स्टॉक में ट्रेड कर सको। दिन भर का टाइम बर्बाद मत करो, कोई फायदा नहीं है। मेरे को जब शुरुआत में लॉस होना स्टार्ट हुआ था तो 400-500 का नुकसान हो रहा था। मैंने सोचा मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा लॉस कवर हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मार्केट और डाउन गया और फाइनली मुझे 1000 रुपया का नुकसान हुआ। बाकी ब्रोकरेज जो कटेगा वो अलग है। तो इस तरह से मैंने अपना नुकसान किया। यहाँ पर आप मेरे ऑर्डर को देख पाओगे, मैंने ऑर्डर लिया था 8 क्वांटिटी से, क्योंकि शेयर का प्राइस काफी ज्यादा था। 4800 रुपया का तो शेयर प्राइस था। यहाँ पर आप देख पाएंगे 4380 रुपया में मैंने इस वाले शेयर को बेचा है, जबकि 4500 रुपया पे मैंने इसे खरीदा था। सोचिए 500 और कहा 380, करीब करीब 120 रुपया से ज्यादा का फर्क है, जिसकी वजह से मुझे 1000 रुपया का लॉस हुआ। यहाँ पर आप पोजीशन पे देख सकते हैं मुझे 950 रुपया का नुकसान दिखा रहा है। इसमें से ब्रोकरेज लगभग 100 रुपया के आसपास, 80 रुपया के आसपास कट जाएगा। मोटा मोटी मुझे 1000 या 1050 रुपया का नुकसान हुआ है इस ट्रेड में, 1000 रुपया मान के चलिए। तो आज ये मेरा 5वां दिन है। 5000 रुपया से मुझे एटलीस्ट कम से कम 500 कमाना था, लेकिन मैं 1000 रुपया गवा दिया। क्यों गवाया? गलती क्या था? मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। आप जब भी ट्रेडिंग करो, चाहे छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपको एक टारगेट प्राइस भी लेना है। इससे क्या होगा कि आपको कभी नुकसान नहीं होगा, कभी बड़ा नुकसान नहीं होगा, ज्यादा आप लालच भी नहीं कर पाओगे। आप एक लिमिट में चलोगे और जब आप लिमिट में चलोगे इसे बिजनेस समझोगे, ना ज्यादा लालच करोगे और ना ही अपने लॉस को कवर करने की ज्यादा कोशिश करोगे, तो आप आसानी से ट्रेड कर पाओगे और हर दिन ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप एटीट्यूड में रहोगे कि नहीं मेरे को लॉस नहीं करना है, मैं इसे रिकवर कर लूंगा, इसके चक्कर में आपका पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। पहला पॉइंट ये, पूरा पैसा बर्बाद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, ज्यादा लालच भी नहीं करना है। अगर आप ज्यादा लालच करते हो उसमें भी आपका नुकसान है। तो दोनों चीज हमारे लिए हानिकारक है। मार्केट को कितना देना है आपको पता होना चाहिए, मार्केट से कितना लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये तभी पता होगा जब आपको अपना टारगेट प्राइस पता होगा, जब आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, हमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना है और टारगेट प्राइस भी सेट करना है। दूसरा चीज, मैंने इस वाले स्टॉक को सिलेक्ट किया लेकिन मैं इसके चार्ट को समझ नहीं पाया कहीं ना कहीं, तभी मुझे नुकसान हुआ। अच्छा कोई बात नहीं है, अगर मैं नहीं समझ पाया कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए था। तो ये गलती यहाँ पर ये भी हुई
वही कि आप जब भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 7,000 8,000 रुपया, तो आप सबसे पहले उस पर एनालिसिस करो। एटलीस्ट आपके एनालिसिस में कम से कम 90% पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए। आप उसे 5 मिनट पर, 10 मिनट पर, 15 मिनट पर चेक करो चार्ट पर, उसके एक वीक के डाटा को चेक करो, उसके एक मंथ के डाटा को चेक करो कि इस वाले स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या मार्केट सच में डाउन जाएगी या ऊपर जाएगी, अगर ऊपर जाएगी तो कहाँ से जाएगी, कहाँ पर मुझे निकल जाना है। इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद आपको ये भी एनालिसिस करना है कि इसके अंदर कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, सेलर की संख्या ज्यादा है या फिर बायर की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर सेलर की संख्या ज्यादा थी, फिर भी मैंने इसमें बाय में ट्रेड किया, लेकिन सेलर की संख्या ज्यादा होने की वजह से लास्ट में गिरते 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 बहुत नीचे आ गया, जिससे कि मुझे 1,000 रुपया का नुकसान हुआ। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि एक ट्रेडर बनना है आपको अच्छा, तो सबसे पहले आपको अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखना होगा। मार्केट को कितना देना है, कितना लेना है। अगर हल्का सा भी आपका माइंडसेट गलत हुआ तो आप सिर्फ नुकसान करके आओगे, और जहाँ 10-15 बार नुकसान हुआ, कैपिटल खो दोगे, जिंदगी में ट्रेडर नहीं बन पाओगे। थोड़ा यार 10-15 हज़ार रुपया बर्बाद कर चुके हैं, अब नहीं करना है मुझे ट्रेडिंग। तो ऐसा माइंडसेट ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, अपना एक निर्धारण कर लेना है कि मेरे को आज मार्केट से कितना कमाना है, मैं उतना ही कमाऊंगा, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। पहला चीज। दूसरा चीज, नुकसान कितना करना ये भी पता होना चाहिए। इतना का नुकसान हो गया, आज मुझे ट्रेड नहीं करना है, आज मुझे सीखने पर फोकस करना है। जितना ज्यादा आप सीखने पर फोकस करोगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज अच्छा होगा, उतना ज्यादा आपका एनालिसिस करने का जो क्षमता है वो अच्छा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप मेरे तरह भी 1,000 रुपया खो दोगे। मुझे पैसा खोने का गम नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब आप आ रहे हो तो पैसा तो आपको खोएगा ही। ऐसा नहीं है कि आप आए और आप कमा के निकल गए, ऐसा नहीं होगा, नुकसान होगा, लेकिन नुकसान से आपको गलतियों को सीखना है। दूसरा चीज, ऐसा नहीं है कि हुरमुट बन करके कि मैं गलती करूंगा, मैं पैसा हारूंगा तभी मैं सीखूंगा, ऐसा भी नहीं है। यूट्यूब पर एक से एक एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो गलती मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यही गलती जानबूझ के करते हो तो इसमें आपकी बहादुरी नहीं है। आपको देख लेना है कि कौन कौन सी गलती मेरे को नहीं करना है, कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ मुझे गलती नहीं करना है, कितना नुकसान करना है। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, इसकी वजह से मुझे 1,000 रुपए का नुकसान हुआ, अदरवाइज मुझे मात्र 200 का नुकसान होता। मैंने 800 रुपया नुकसान कर दिया एक्स्ट्रा। अगर मैं चाहता तो 200 रुपया के नुकसान के बाद निकल जाता, और फिर मुझे 200 रुपया का नुकसान हुआ था ना, मैं फिर से कोई ट्रेड लेता, हो सकता तो उसमें मुझे प्रॉफिट हो जाए, अच्छे से लेता तो मेरा 200 रुपया कवर भी हो जाता और मैं 1-200 रुपया और बना भी लेता। लेकिन मेरे ओवर ट्रेडिंग की वजह से, एक गलत डायरेक्शन की वजह से, एक गलत माइंडसेट की वजह से मुझे नुकसान हुआ है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना हमेशा। जो मेरा एक्सपीरियंस था आज का वो मैंने बताया। तो आई होप कि गाइस आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जो गलती मैंने की है वो गलती आप नहीं करेंगे। इस वीडियो से मैंने जो सीखा, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, आप उसे फॉलो करोगे और आप ये गलती नहीं करोगे, ताकि आपको नुकसान ना हो और आप नुकसान से बच जाओ। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था। बाकी अगले स्टॉक डे में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।